आज हमारे पास भारत में डाक सेवा का उद्भव से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं। चलिए इस विषय को थोड़ा और समझते हैं। हाँ, इन स्रोतों में एक दिलचस्प बात ये उभरती है कि भारत में किसी न किसी तरह की संचार या डाक व्यवस्था तो शायद पुराने जमाने से ही थी। पर सवाल ये है कि जिसे हम आज की संगठित मॉडर्न डाक व्यवस्था कहते हैं, उसकी ठोस शुरुआत कब और कैसे हुई? हाँ, ये बात सही है कि कम्युनिकेशन नेटवर्क का इतिहास तो पुराना है, लेकिन जो आज की व्यवस्था है उसकी नींव एक खास समय पर पड़ी। सामग्री ये बताती है कि जिसे हम आज अखिल भारतीय डाक व्यवस्था कहते हैं, उसका औपचारिक गठन 1854 में हुआ था। 1854? अच्छा, तो क्या खास था इस साल में? मतलब कोई बड़ा बदलाव आया? बिल्कुल। दस्तावेज यही दिखाते हैं कि 1854 में न सिर्फ डाक विभाग को एक अलग महानिदेशक के अंडर लाया गया, बल्कि सबसे जरूरी बात, पूरे ब्रिटिश भारत में पहली बार एक जैसी कम लागत वाली डाक दरें लागू हुईं। अच्छा, एक जैसी दरें? जी हाँ। इससे पहले तो वो दरें दूरी और इलाके के हिसाब से बहुत अलग-अलग होती थी और व्यवस्था भी काफी बिखरी हुई थी। मतलब अक्सर अलग-अलग रियासतों के अपने नियम होते थे। ओह, समझ गए। तो ये एक तरह से मानकीकरण मतलब स्टैंडर्डाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन का बड़ा कदम था। तो क्या 1854 से पहले चिट्ठी भेजना कहीं ज्यादा मुश्किल और महंगा रहा होगा? निश्चित रूप से, बिल्कुल। ये 1854 का जो अधिनियम था, जो लॉर्ड डलहौजी के समय आया, उसने डाक को आम लोगों की पहुंच में लाने का रास्ता खोला। हालांकि हाँ, ये भी सच है कि इसका पहला मकसद शायद एडमिनिस्ट्रेटिव और बिजनेस कम्युनिकेशन को आसान बनाना था। पर इसने पूरे भारत को एक नेटवर्क से जोड़ने का काम किया, जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। तो सार ये है कि जड़ें बेशक पुरानी हो, लेकिन 1854 वो अहम साल था जब ब्रिटिश प्रशासन ने इन बिखरी हुई व्यवस्थाओं को एक साथ लाकर एक मॉडर्न पूरे देश की डाक प्रणाली की नींव रखी, और इसने कम्युनिकेशन को पूरी तरह बदल दिया, है ना? सही कहा, बिल्कुल। और यहाँ सोचने के लिए एक बात ये भी है, 1854 में औपनिवेशिक ज़रूरतों को, मतलब कॉलोनियल ज़रूरतों को ध्यान में रखकर जो ये सेंट्रलाइज व्यवस्था बनी, उसकी विरासत आज की डिजिटल दुनिया में हमारी डाक सेवा के काम करने के तरीके को या शायद उसकी पब्लिक इमेज को कैसे प्रभावित करती होगी।